तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सच में। तुम्हारा जो बर्ताव है उसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। बचपन जैसी तो नहीं हो। लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। क्योंकि मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। हो। तुम देवश्री से दादी के साथ आते समय मिठाई लेके आते थे ना, क्या हाँ, नाम था उसका? इमली की मिठाई। हाँ, इमली वाली। बीच में जब मैं गल्फ से आई थी तब शेखर से मैंने उस मिठाई के लिए बहुत जिद की थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, रास्ते में आते वक्त तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। उस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा। तुम्हें इतना सब कुछ याद है क्या? मुझे क्या याद है पता है, जब हम दोनों साथ में तुम्हारे घर पर खेला करते थे तो तुम्हारा एक रिलेटिव था जो मुझे गाली दिया करता था, तब तुमने मुझे सपोर्ट किया था। ये बात मुझे अच्छे से याद है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने ये ब्रोकर का काम कब से शुरू किया? वो क्या है ना, वो तुम ही हो ये मुझे पता नहीं था। अगर तुम दोबारा उसके काम से मेरे पास आए तो तुम्हारा ये पाचू नाम सबको बता दूंगी। किसी और के सामने पाचू मत बुलाना। तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। शबनम, थैंक्स। अगर तुम सच्चाई नहीं बताती तो प्रिंसिपल और घर वालों के सामने बहुत बेइज्जती होती। थैंक्स। मुझे डर है कि इसे लेके वो कोई गड़बड़ न करे। इसमें डरने की क्या बात है? तुम जैसी दिखती हो नहीं, बहुत बोल्ड हो तुम। आज के जमाने में बोल्ड नहीं रहने से चलेगा क्या? माँ आराम से। अपने बाल देखिए कैसे हो गए हैं बेकार से। माँ मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट? आपके और पिताजी के इतने घने बाल नहीं, फिर मेरे इतने घने क्यों हैं? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है तू हमारी बेटी है ही नहीं, हॉस्पिटल में बदल गई थी शायद। सीधे बैठ। इतनी देर कर दी, कहाँ था अब तक? ओह, और कहाँ जाऊंगा? हाँ, क्लास खत्म होने के बाद घूमता रहता है। हाँ। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका। हाथ हटा। हाँ बोल। एक काम है, अभी कहाँ पर है तू? जल्दी से आ सकता है क्या? यहीं पर हूँ मैं। हाँ मैं आता हूँ, बात क्या है? अरे आ तो सही, फिर बताता हूँ तुझे। हाँ ठीक है, आता हूँ, चल बाय। क्लास खत्म होने के बाद सीधे घर आना, टाइम वेस्ट मत करना। बहुत से काम है घर में। तू कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। सुन, टेबल पर चाय रखी हुई है, पी के जा। आने के बाद पी लूंगा माँ। तब तक चाय ठंडी हो जाएगी ना। कोई बात नहीं। वापस आने के बाद चाय बनाने के लिए मत कहना मुझे। भैया इसे पंक्चर मत करना। ज्यादा चुप कर। तुम चुप रहो। ए, हाँ बता बात क्या है? हाँ ना, बताता हूँ। इतना क्यों घबरा रहा है? हाँ बता। ये बात जानवी के बारे में है। जानवी के बारे में? हाँ, कपड़े धोएगा तो बताऊंगा तुझे। चुप कर, कपड़े धो तेरे। तू चुपचाप बता ना। तुझे उसके सामने हीरो बनने का एक मौका मिला है, तेरे ऊपर है। बात क्या है? बात ऐसी है कि हाँ करेगा ना? ए, बात क्या है बोलना। चल सुन, तूने बताया था ना कि वो प्रिंसिपल के रूम से रोते हुए बाहर आई थी। हाँ। पता है क्या बात थी? क्या बात थी? वो उसके क्लास में एक लड़का है, रफीक नाम है। उसने जानवी के बैग से उसका फोन निकालकर प्रिंसिपल को दे दिया था। प्रिंसिपल ने इस बात पर उससे बहुत डांटा। बिना गलती के ही बेचारी को सुनना पड़ा था। इसी बात से वो रो पड़ी। समझ में आया? अब तुम्हें क्या करना है समझाना पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे पता है क्या करना है। भाई हमारे क्लास के लड़के ना काफी खूबसूरत हैं। सही बोला तूने, काफी खूबसूरत हैं। ए, क्या हुआ? चल अब अपनी होशियारी दिखा। क्या बोला? बोला। अपनी होशियारी दिखाना। सुन रहे हो? अब भी ये तेरा गुस्सा है ना, इसे संभाल के रख। हाँ ना। जा। तेरा क्या बहुत रे? हो रहा है। हाँ? तू ना अब चुप कर। ए, क्या बोल रहा है? क्या करेगा? क्या करूंगा? तुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। ए, धक्का मत दे, पीछे हट। अबे पीछे हट ना। क्या कर रहा है? मुझे मारा। छोड़। नहीं मुझे।
चलो चलो यहाँ से छोड़ो 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 हट जाओ बस चलो जाओ जाओ तुम लोग जाओ चलो जाओ हेलो हेलो हाँ बोल। एक लड़का है, उसे सबक सिखाना है, बहुत ज्यादा उछल रहा है। सबक सिखाना? हाँ, उसे सबक सिखाना ही होगा। हम स्कूल में हैं, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। हाँ ठीक है तुम फोन रखो, मैं भी आता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ। हाँ सुन, मुझे थोड़ा काम है, मैं हो के आता हूँ। स्टंप पे बॉल डाल। अरे पकड़ पकड़ पकड़, अरे आउट कर। अरे यार क्या कर रहा है? वेल बॉल, गुड बॉलिंग ब्रो। चल जल्दी कर। पकड़। चलो कम ऑन बॉलिंग। मिलेगा विकेट मिलेगा। लेफ्ट साइड में डाल, चल। अबे हम लोग खेल रहे, दिखता नहीं क्या? धक्का कैसे दिया? हम खेल रहे हैं ना यहाँ पर। पहले जो मिला वो काफी नहीं है क्या? बे ये ग्राउंड तेरे बाप का है क्या? चल निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत! रफीक, मार इसे, छोड़ना मत। तेरी तो कहाँ चले गए? अरे वहाँ मारा मारी हो रही है। किसके साथ? कॉमर्स वाले राहुल और हमारे क्लास के रफीक के साथ। मेरे दोस्त को मारा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मार नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना मत। फादर, ग्राउंड में झगड़ा हो रहा है। हाँ? नहीं छोड़ूंगा। सर, जब बच्चों से इस तरह की गलती होती है तो उसे सुधारना जरूरी है। सही कहा। स्कूल के कंपाउंड में अगर कोई बाहर से जबरदस्ती घुस आएगा तो पुलिस केस तो होगा ही। कैसा केस? वैसे मैनेजमेंट इस मामले को इजीली नहीं लेगा, यही विनोद सर कहना चाहते हैं। हाँ ठीक है। आदि, हाँ? इन दवाइयों को वहां से खरीद लो, नहीं तो तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर बैठो, मैं लेकर आता हूँ। और तुम लोग हम लोग निकलने तो वाले हैं। मैं भी चलता हूँ। लगता है यह मामला काफी गंभीर होगा। वो कहाँ है पता है? इसी वार्ड में है। अब कैसा है ये? डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं। डिस्चार्ज कब तक होगा? कल के लिए बोला है। बेवजह मारपीट करने की क्या जरूरत थी? पापा का है, 1 मिनट। हाँ
पापा। तुम कहाँ हो बेटी? हमारे साथ पढ़ने वाले एक लड़के का झगड़ा हो गया। हम अभी हॉस्पिटल में हैं। ओ, ये बात है। मैं स्कूल में नहीं दिखी, इसीलिए पापा ने कॉल किया था। तो अब चले क्या? लेट होने से घर में प्रॉब्लम होगी। ये मेरा नंबर है, डिस्चार्ज होगा तो फोन करना। ठीक है। थैंक्स। चलो। नंबर को संभाल कर रखना, काम आएगा। अबे तेरी तो। May I come in, father? यस, मैं रफीक का भाई हूँ। थैंक यू फादर। किस लिए आए हो? रफीक के बारे में बात करने के लिए। रफीक के बारे में क्या बात करनी है? मैंने तो उसे इस स्कूल से निकाल दिया है। कल आकर टीसी ले जाना। फादर प्लीज ऐसा मत कहिए, उसे माफ करके यहीं पढ़ने दीजिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा मिस्टर। देखो, इन कपड़ों में ऐसी बातें नहीं कर सकता, फिर भी मैं कहता हूं। उसने जो किया है ना, उसे गुंडागर्दी कहते हैं। एक बेचारे बिना बाप के लड़के को उसने गुंडों के हाथों से पिटवाया है। फादर जानता हूं उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। बस आप इस बार उसे माफ कर दीजिए ना प्लीज। ये फैसला इस स्कूल में मैं अकेले नहीं ले सकता हूं मिस्टर। मुझे मैनेजमेंट के साथ बात करनी होगी, उसके बाद कोई फैसला ले पाएंगे। आप अभी जाइए। थैंक यू फादर। अरे आराम से, आराम से, प्यार से उतर, प्यार से उतर। चुप ना। ए, आ गया तो चल। देखना आगे सीढ़ी है, संभल के चढ़ना। ज्यादा लगी है, संभल कर चढ़। आराम चल, से चल। बेटा, संभाल के। वो बहुत मासूम है। जब तुम गल्फ चली गई थी तो उसने ही मेरा साथ दिया था। तुम्हें एक बात पता है, उसने अब तक किसी और लड़की से प्यार किया हो ऐसा मैंने सुना नहीं। हो सकता है उसके पसंद की लड़की ही ना मिली हो। वो ऐसा ही है, थोड़ा डिसेंट है, लेकिन तुम पर उसका दिल आ गया है। जब तुम प्रिंसिपल के रूम से रोते हुए बाहर आई थी ना, तब उसने तुम्हें देख लिया था। तुम्हें रोता देखकर उस दिन उसे बहुत दुख हुआ था और उसने उन लोगों से झगड़ा भी कर लिया। किसी से उसने बोला भी नहीं। तुमने कहा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, तो उसने भी छोड़ दिया है। हाँ, मैं चलता हूँ।
ये बताओ तुमने उसके बारे में क्यों पूछा? ऐसे ही, तुम्हारी कंपनी है ना, तो बस जानने के लिए। हाँ। हे आदि, सुन ना। क्या हुआ? बात क्या है? कोई परेशानी है क्या? वो तुझसे ना, वो तुझसे प्यार करती है यार। अरे कौन? अबे तेरी दादी माँ। यार जानवी की बात कर रहा हूँ। हाँ? जानवी करती है? हाँ। क्या चक्कर है ये? वो जो टेलर शॉप चलाता है ना राजेंद्र, उसी का बेटा है। उसे बोलना मत कि मैंने बताया है। वैसे इन दोनों को मैंने कई जगह पर साथ में देखा है। तुम गाड़ी निकालो। ठीक है। मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, इसमें आखिर गलत क्या है? आप दोनों ने भी एक दूसरे से प्यार करके ही शादी की है ना? क्या बकवास किए जा रहा है तू? अकल नहीं है क्या तुझे? और आप क्या चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं? पद्मा, इस तरह बात करने से कोई फायदा आपके लॉर्ड प्यार ने बिगाड़ कर रखा है इसे। बेटी तुम माँ को लेके अंदर जा। माँ आप इधर आओ ना। छोड़ मुझे। आओ ना। दोनों ने मिलकर पागल कर रखा है। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। इधर आ, तू बैठ मेरे साथ। अगर तेरी इस उम्र में ये सब नहीं होता तो अजीब लगता। इस वजह से मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन इस उम्र की एक परेशानी है बेटा। हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो सोच हर जगह सही साबित हो ऐसा जरूरी नहीं। आज भी जब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने तेरी माँ से शादी नहीं की होती तो आज उसका आखिर क्या लेवल होता। उसके परिवार का रुतबा बहुत अलग है। उसको यहाँ इस तरह की तकलीफें उठाने की जरूरत ही नहीं थी। जब हम दोनों ने एक साथ जिंदगी शुरू की, कितनी मुसीबतें झेली तुझे पता है? उस समय मैं बेरोजगार था और कमाने का कोई जरिया नहीं था। एक छोटे से कमरे में किराए पे रहते थे। सच कहूं तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। जब तू पैदा हुआ तो दवाई के लिए मुझे सैकड़ों लोगों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी, लेकिन वो परेशानी मेरी बेटे की जिंदगी में कभी नहीं आनी चाहिए। मन लगा के पढ़, कोई अच्छी नौकरी पे लग जा, फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो तू जिस लड़की से चाहे उससे शादी कर लेना। उस दिन मैं और तेरी माँ तेरे खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे पता है आप ये बात अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक बाप हूँ, ये मत भूलना। बाप रे, उसे पता चल गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है क्या? आजकल के बच्चे बेवजह की परेशानी लेकर चले आए और हम कुछ न कहें। जानवी के पिता डिवोर्स के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। कल जब उसने कॉल किया था तो वो बहुत टेंशन में थी। वो सब मैं जानता हूँ। मैंने उस लड़के के बाप को बुलाकर सब कुछ समझा दिया है, लेकिन वो आदमी अपने बेटे को समझा पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। जो भी हो, तुम रेणुका को फोन करके उसे समझाओ, नहीं तो कहेगी मुझे बताया नहीं। तो फिर तुमने क्या बोला? अगर सच को अनदेखा करे तो आगे चलकर बहुत मुश्किलें आती है ना, तो इसीलिए मैंने उनकी बात को मान लिया। तो फिर उन्होंने क्या बोला? वो लोग मुझे पसंद करेंगे?